अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ाइम वैली। मेरा नाम है आसिम अली। तो दोस्तों, सबसे पहले तमाम लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आज मैं आप सबके लिए इस्लाम से मुतालिक एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा खाना काबा के बारे में कि खाना काबा कब तामीर हुआ, क्यों तामीर हुआ, क्या वजूहात थी। सारा उसका किस्सा बयान करूंगा मैं आपके सामने तफसील से। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और पता भी चल जाए इस बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो जी, मैं आप सबको बता रहा था कि किस तरह से खाना काबा की शुरुआत हुई। तो हुआ कुछ यूं था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त यानी जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और ना कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। फिर अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि जाओ, जहां हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी करो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें वहां लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैल कर पूरी जमीन बनी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातवीं जमीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। वो पत्थर कौन से थे? पहला कोहे लुबनान, दूसरा कोहे तूर, तीसरा कोहे जूदी, चौथा हीरा और पांचवा तोरे जीता। तो ये 5 पत्थर थे। उसके बाद बुनियाद भरकर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। उस तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और उसका तवाफ भी करते रहे। तूफान नूही तक, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया था, तब तक काबा उसी हालत में रहा। उस वक्त वो इमारत तो आसमान पर उठा ली गई और ये काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा उसी हालत में रहा, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उस मैदान में आके ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई। तब हजरत हाजरा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। उसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साया से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस साया का मिकदार खत खींचा और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस खत पर जमीन यहाँ तक खोदी कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई और इस बुनियाद पर इमारत बनाई। अगर हम खाना काबा के साइज की, बुलंदी की, चौड़ाई की बात करें तो उस वक्त खाना काबा की बुलंदी 9 हाथ और रुकने असवद से रुकने शामी तक की दीवार 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक की दीवार 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ, रुकने यमानी से फिर रुकने असवद तक 20 हाथ थी। लिहाजा उस वक्त ये काबा मुस्ततील की शक्ल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया था, यानी जो लोग खाना काबा का तवाफ करने आते थे या वहां दुआ मांगने आते थे, तो जो चीज या जो तोहफा या जो नजर पेश करना चाहते थे वो उसमें रखे जाएं। उसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने का, दूसरा निकलने का। और काबा बनाने वाले हजरत खलील अलैहिस्सलाम थे और उनको गार और पत्थर उठाकर देने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और उस इमारत में 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने यहाँ इमारत ना बनाई थी, मगर आपके बाद कई दफा उसकी तामीर व मुरम्मत हुई और उसमें हालात की वजह से कुछ तब्दीलियां भी हुई। मसलन उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी गई, दरवाज़ा 2 की बजाय 1 और उसका रकबा भी कम कर दिया गया।
لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا۔ جی تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی اور کیا وجہ تھی، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک بھی کر دیں اور پلیز شیئر بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے جمعے کو ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔